नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और मैं भी उसी मौजू पर बात करूंगा जिस पर सब कर रहे हैं। जब हर बंदा अपनी अपनी कहानी कह सकता है तो मुझे भी इजाज़त होनी चाहिए कि मैं भी कोई बात करूं। तो काजी फायज ईसा के साथ जो है वो एक बंदे ने बड़ा जो है वो बदतमीज़ी कर दी है, तो अब हम जो है वो उसको हम भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ट्रस्टीज बेकरी का नाम है, जो कि सील नहीं हुई। वो बेचारे कस्में खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सील नहीं हुई हमारी बेकरी। क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? हमारी बेकरी की अच्छी भली हमारी सेल होनी है, उसको ख़राब कर रहे हो। दूसरी तरफ इस्लामाबाद से बाहर के लोग जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि बेकरी सील हो गई है, क्योंकि काजी फायज ईसा जो है वो बड़ा एक जालिम जाबिर चीफ जस्टिस है। तो वहाँ के जो बाहर वाले पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ये बंद हो गई, और जो इस्लामाबाद वाले हैं वो क्रिस्टीज बेकरी के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं और वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं क्रिस्टीज बेकरी के एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे बच्चे को जिसका जो है वो कोई क्या कहते हैं नौकरी पर अब वो मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रस्टीज वालों की चांदी हो गई है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि उनका इसमें कोई हाथ था। अच्छा, अब बात मैं करना चाह रहा हूँ असल में सोशल मीडिया के हवाले से। एक किरदार है इमरान रियाज खान, आप जानते ही होंगे। तो उनका मैंने वो पीएच पेपर होता है, आपको पता है, लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं ना, उसमें तरीका ये होता है कि अगर ये रेड हो जाए तो ये बेस होती है और ग्रीन ब्लू हो जाए तो अल्कली होती है। इस तरह का कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि दोनों में से कौन सी क्या है। तो वो पीएच पेपर है मेरे लिए। मेरे नज़दीक अगर इमरान रियाज खान दिन कह रहा है तो रात हो रही है, और रात कह रहा है तो दिन हो रही है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाया। अगर वो कहे ये फिल्म अच्छी है तो मैं कहूँगा नहीं, ये फिल्म नहीं अच्छी होगी। और वो अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये मैंने कोई अपने पास से उसूल वजह नहीं किया, ये मुसल्लमा असूल हैं। आप समझ लें कि इमरान रियाज कह रहा है तो झूठ कह रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो एक एक्टिंग की कि काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था और उसकी किसी सूरत जो है वो हिमायत नहीं की जा सकती वगैरह वगैरह। मगर काजी फायज ईसा के साथ जिस वजह से हुआ वो कार्रवाई जो है वो इमरान रियाज खान ने ही डालना शुरू की थी, शुरू उनसे हुई थी। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीलॉग किया है कि इमरान रियाज ने एक वीडियो की थी, उसके अंदर उन्होंने झूठ बोला था। मतलब झूठ इस तरह से बोला था, देखिए प्रोपेगेंडा का एक तरीका होता है ना, हमने तो कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, प्रोपेगेंडा को सीखा हुआ है और जर्नलिज्म में काम भी करते हैं। तो आप लोगों को नहीं आता, मेरे से सीखें। मैं सब जानता हूँ, मैं मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं आपको, तो ये बात इस तरह से है कि जो होती है ना, प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक ये होती है कि आप एक खबर सुनाते हैं, उसके अंदर से जो सारे के सारे प्रॉब्लमैटिक बिट्स होती हैं वो किसी से मंसूब करते हैं, और बेशक ठीक एट्रीब्यूशन होती है वो, और जो दूसरी साइड होती है उसका वर्जन नहीं सुनाते। जो अहमदी वो मुबारक सानी केस था, उसके हवाले से जब ये बात शुरू हुई तो इमरान रियाज ने एक वीडियो की जिसके अंदर उसने, और फिर उसने साथ ये एक्टिंग भी की, लेकिन क्योंकि ये मजहबी मामला है मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, तो मैं जो है वो इसको छोड़ के फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब वो मगर उसने तीनों जो जमीयत उलमा इस्लाम का जो किरदार था, और जो गफूर हैदरी का बयान था, और जो कामरान मुर्तज़ा वगैरह का बयान था, सबका वो सॉरी जो उनके वकील का बयान था, मुबारक सानी के खिलाफ जो बंदा केस लड़ रहा था, वो सारा कुछ उन्होंने बताया। लेकिन फैसला क्या है और उसके अंदर लिखा क्या गया है, उस किस्म की कोई बात नहीं की। इसी तरह जियो की हेडलाइन जिसने वो बड़ा काजी फाजिसा को जो है वो सुरखरू किया था और सलाम पेश किया था, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक हेडलाइन थी। मगर जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि फिर इमरान रियाज ने उस ट्वीट को वापस लिया, क्योंकि उसने एक नया झूठ फैलाना था। और वो झूठ ये था कि उस लड़के के साथ जितनी ज्यादती हुई है उसके बाद जो है वो कुछ हो नहीं सकता, मैं उसके खिलाफ मैं जो है वो काजी फायजीसा के हिमायत नहीं कर सकता। तो जनाब बात यह है कि उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वो पुलिस ने कार्रवाई ज़रूर की थी। काजी फायज़ ईसा ने उसके खिलाफ कार्रवाई से पुलिस को रोक दिया था, जिसके बाद वो लड़का जो है वो उसके एफआईआर वगैरह नहीं हुई और उस लड़के को छोड़ दिया गया। और वो लड़का जो है वो दोबारा काम पर भी नहीं आया। ये बेकरी का वर्जन है कि वो दोबारा काम पर नहीं आया, हमने उसको नौकरी से नहीं निकाला, मगर वो वापस काम पर नहीं आया। तो वो लड़का जो है वो, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पुलिस ने अगर उसको पकड़ा है तो जब आपने एक फनकारी लगानी होती है कि जी मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो आप ईसा फाइज हैं, तालीम, वो तलत हुसैन का वीलॉग देखे, उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि जाहिल आदमी था उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं बोला, मगर उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट नहीं है। मज़ेदार वीलॉग है, आप ज़रूर सुने। क्योंकि उन्होंने कोई उसकी बेइज्जती नहीं की, और मुझे पता है वो पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश कर रहे थे, मेरे से नहीं रहा जा रहा। तो वो कह रहे थे कि इसको मतलब बेचारे को, इससे आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसको ईसा फाइज, इसको ये भी नहीं पता काजी फाइज ईसा इसका नाम है। मगर ये जनरेशन जो है वो टिकटॉक पे ज़रूर वीडियो डाल के, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो डाल के, फेसबुक के ऊपर वीडियो डाल के वो कार्रवाई अपनी जो है वो पूरी रखते हैं।
पॉपुलर होने का उनको तरीका, वायरल होने का तरीका आता है। तो एक लड़का जो है उसने वीडियो बनाई और दूसरा, या उसने खुद वीडियो बनाई और उसने कहा आप ईसा फाइज़ हैं, लानत हो आप पर। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको इस तरह जो ज़रा थोड़े से अमेरिका से पढ़े हुए हों, बरतानिया से पढ़े हुए हों, ऊँचे सोसाइटीज़ में रहते हों, ज़रा तालीम याफ़्ता हों, बुक्स पढ़ते हों, इस्लाम को भी समझते हों, दुनिया के उनके तौर तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट जो तौर तरीके होते हैं ना, उसके अंदर फिर ये भी एक चीज़ होती है कि वो जब उनके साथ कोई रूडली बात करता है तो उनको समझ नहीं आता किस तरह रिएक्ट करना है। वो शॉक हो गई, उन्होंने कहा वो कह रहा है लानत हो आप पर। तो मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं उसको बाहर निकाल लेता और फिर मैं उसके साथ मिलता अच्छी तरह, उसको सलाम पेश करता वहीं पर, उसी वक़्त, उसी मौके पर। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ीज़ा की बेटी जो है, वो मेरी तरह रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं कृष्ण नगर, इस्लामपुरे, लाहौर का एक बच्चा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए रिएक्शन फ़ौरी ही देना जो है वो ज़रूरी होता है। उनके लिए ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बड़ा हैरानकुन है कि उन्होंने ये लानत आगे कन्वे क्यों की? आप उस पर ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे दुनिया में जो है ना, वो पढ़े लिखे लोग आपकी तरह बिहेव नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है जनाब कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसके अंदर एक वायलेंस की हिस्ट्री है। हमें सिर्फ़ एक साइड को नहीं देखना चाहिए। बात ये है कि एहसन इकबाल को गोली लगी थी, नवाज़ शरीफ को जूता मारा गया था, सलमान तासीर कत्ल हुआ था, शहबाज़ भट्टी कत्ल हुआ था, लेकिन आम शहरी भी आए रोज़ इस मौज़ू के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर मरते रहते हैं। अब तो पुलिस वालों ने जा के मारना शुरू कर दिया। पुलिस मुकाबले कर के सिंध के अंदर अभी जो मारा है, उसको पुलिस मुकाबला ज़ाहिर करके पुलिस वालों ने मारा है। जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, उसको कत्ल किया है पुलिस वाले ने खुद। कस्टडी के अंदर लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, या कोर्ट के, मुझे याद नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी। कोर्ट के अंदर जो है वो एक बंदे ने जो है वो वकील ने एक लड़के को पिस्तौल दे दी, उसने जाके उस बंदे को गोली मारी, वो ब्लास्फेमी अक्यूज़ था। लोगों को बाहर निकाल कर, जेलों से निकाल कर झूठे मुकदमात में आग लगाई गई है, ज़िंदा जलाया गया है। लोगों की पूरी-पूरी फैमिलीज़ को जलाया गया है, पूरे-पूरे इलाकों को, पूरे-पूरे घरों को, पूरी-पूरी कॉलोनीज़ को जलाया गया है। तो कई-कई एक दिन में कई-कई चर्च जलाए गए हैं। फॉरेनर्स यहाँ पर कत्ल हो चुके हैं इस ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के अंदर। उनको बचाने वाले कत्ल हो चुके हैं। उनकी बात पर आवाज़ उठाने वाले कत्ल हो चुके हैं। सबीन महमूद का नाम हमें याद है। शहबाज़ भट्टी एक कमेटी का रुकन था, उसको कत्ल किया गया, जो प्रोब कर रही थी सलमान तासीर के कत्ल को। इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ, नवंबर 2022 की बात है। तो इमरान खान के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया, उसने कहा कि ये ब्लास्फेमी, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि ये तमाम लोग जो आजकल बड़े खुश हैं, आज बड़े खुश हैं इस वाक़ये के सामने आने के बाद, तो वो ये कह रहे थे कि जी, ये एक मुल्क जो है वो दहशतगर्दों की आमाजगाह है और ये फ़ौज जो है वो इसके पीछे है, फ़ौज जो है वो बंदे को भेजती है। और जो लोग जिन्होंने ट्वीट किया इस चीज़ के बारे में कि वो उसका ये बयान आया या उसकी वीडियो को वायरल किया गया जिसने रिकॉर्ड की थी, तो उन्होंने उनके भी मोटिव्स के ऊपर जो, अब जो ये मोटिव्स हैं, इसके ऊपर कुछ बात की है तलत हुसैन साहब ने। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ज़मीनों के ऊपर जो है वो जिन लोगों से ज़मीनों के कब्ज़े छुड़ाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, और कुछ बड़े इस्लामाबाद के टाइकून्स हैं, और जिन लोगों से जो है वो क्या कहते हैं, पैसे जिनके वापस किए गए हैं, शायद उनका इशारा मलिक राज की तरफ था। आई डोंट नो, मैं मलिक राज की बात नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने फिर साथ जो है वो कुछ जज हैं जो कि उनके खिलाफ महाज बनाए खड़े हैं, उन्होंने ज़िक्र किया उसका। और एक सियासी जमात तो ज़ाहिर है, हर शरपसंद अनासर जो हैं वो पूरे मुल्क के इकट्ठे करके उस जमात के अंदर डाल दिए गए हैं। शरारती, शरपसंद से मेरी मुराद ये शरारती लोग, जो शर फैलाते हैं। तो अ, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं, बट असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाक़या जब होता है, तो उस वक़्त ये अक्रॉस पार्टी लाइन्स होगा, और इमरान खान साहब बेशक जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, आप देख लें कि मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं, वो भी माज़ी में उनका किरदार क्या रहा है, माज़ी में किस तरह की वो बातें करते रहे हैं। अभी थोड़ा-सा उनका चेंज हुआ था कुछ दिनों से, उनका जो व्यू है ऑन ब्लास्फेमी, लेकिन वो माज़ी में जिस तरह की बातें करते रहे हैं, मैं और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अभी इब्तिसाम इलाही ज़हीर के भांजे हैं, जो जी टीवी के ऊपर गालिबन प्रोग्राम करते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गालिबन वो उनके भांजे हैं। तो वो साहब जो हैं, वो भी आजकल जो है उनके ऊपर भी कोई अज़मत सहाबा या तौहीन सहाबा का जो है वो एक चार्ज लगा हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक मौलवी साहब थे, क्या कहते हैं वो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो ये अक्रॉस, और उस बंदे के बारे में कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट, वो कभी भी ब्लास्फेमी के हमेशा उसके खिलाफ खुलकर बोला है। लेकिन ये सारे तो बेनिफिशरीज़ रहे हैं। ये तो बच्चों के रेप को जो है वो जस्टिफाई करते रहे हैं, और उनके जो रेपिस्ट होते हैं उनके लिए खुलकर जो है वो सामने आते हैं। तो दिस इज़ नॉट न्यू। और ये अभी पिछले वाला जो वाक़या है उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी, उसके अंदर ये भी झूठ था, फलानी चीज़ हुई थी, फलाना वाक़या हुआ था। उनकी अपनी एक
साइड ऑफ स्टोरी है, लेकिन बहुत रैम्पेंट है ये हमारे मदरसों के अंदर। इसके ऊपर कारी हनीफ डार जो है वो खुलकर बोल चुके हैं माजी के अंदर भी, तो बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जनाब, मैं ये बात भी ज़रूर करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इनके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ट्विटर के ऊपर बहुत एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप से मेरी मुराद ये कोई ट्विटर ग्रुप नहीं है, कोई डीएम ग्रुप नहीं। मेरे कहने का मतलब ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सपोर्टर्स हैं। और ज़्यादातर जो ये बच्चे होते हैं, जिस तरह का ये बच्चा, आपका नाम फाइज ईसा है, लानत हो आप पर, तो ये जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादातर इनके बच्चे होते हैं। इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। आप अगर उनकी वीडियोज़ उठाकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो अर्तुगरुल हैं अपने ख़्याल में। साद हरीरी साद रिज़वी जो है या खादिम रिज़वी जो है वो उनका अर्तुगरुल है। और ये खुद भी सारे अपने छोटे-छोटे मिनियंस जो है ना अर्तुगरुल के काके हैं। अच्छा, मोर ओवर आपको ये भी बात मैं बताता चलूँ कि ये टीएलपी जो है वो किसी की नहीं है सकी। ये नवाज शरीफ पर हमला हुआ है, तो मुमताज़ कादरी के वतन से ये सियासी जमात पैदा भी हुई है। फ़ौज ने इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया है, इमरान खान ने इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन इमरान खान के ऊपर भी अगर ब्लास्फेमी का चार्ज लगेगा या लगाया तो वो पूरी तरह से इमरान खान के दुश्मनी है। फ़ौज ने, जनरल बाजवा ने इनको पैदा किया था। पीर अफजल कादरी ने जब आसिया बीबी को साकिब निसार ने और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की उसको जब रिहा किया और वो पाकिस्तान से चली गई, तो पीर अफजल कादरी ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार और दीगर जो जजेस, आसिफ सईद खोसा था मेरा ख्याल है, ये कौन था, ये सारे जो उस वक्त के जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो और जो आईएसआई चीफ हैं, इनके कत्ल का ऐलान किया माल रोड लाहौर के ऊपर चेरिंग क्रॉस पे खड़े होकर। यानी इससे ज्यादा पंजाब असेंबली के सामने लाहौर की माल रोड, लाहौर शहर, इन तीनों जगहों की, यानी कि पाकिस्तान में सिग्निफिकेंस लाहौर की, लाहौर में माल रोड की और माल रोड पे चेरिंग क्रॉस की जो सिग्निफिकेंस है उससे आप इनकारी नहीं हो सकते। वहां पर खड़े होकर स्टेज पर उसने कहा कि जनरल बाजवा के घर में जो लोग काम कर रहे हैं, आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद के घर में जो लोग काम कर रहे हैं, और उस वक्त जो भी आर्मी चीफ आईएसआई चीफ था मुझे याद नहीं है, गालिबन आसिम मुनीर साहब थे या ये थे। और तीसरी उन्होंने बात की ये साकिब निसार और दीगर जो जजेस हैं, इनके घर के लोग, इनके मुलाजमीन इनके गले काट दें, इनके खानों में जहर मिला दें। आप आज भी वो वीडियो उठाकर देख लें, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर मिल जाएगी। ये पीर अफजल कादरी ने कहा, इसी वजह से इन लोगों को उठाया गया था उस टाइम पे। तो बचा कोई भी नहीं है। तो अगर पीटीआई ये सोच रही है कि इमरान खान क्योंकि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करता है, जाके वो उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करता है, वो जाकर जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होकर, और वो उसामा बिन लादेन को क्योंकि दहशतगर्द नहीं कहता, वो उसको शहीद मानता है, या वो औरतों के हकूक के बड़ा खिलाफ है और वो औरतों को रेप करने वालों को कहता है कि वो अगर ऐसे कपड़े पहनेंगी तो फिर ये तो होगा, या वो अगर दहशतगर्दों की हमेशा से तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, या जो भी इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, उनका हमेशा से वो एक जो है वो बड़ा मजबूत सपोर्टर है। यहाँ तक कि उनका, मैं तो उनको तर्जुमान ना सिर्फ समझता हूँ बल्कि मेरे पास एविडेंस है कि तालिबान जो है वो कह चुके हैं कि इमरान खान उनका तर्जुमान मुकर्रर करना चाहते थे वो। तो ये अगर समझ रहे हैं कि इन चीज़ों की वजह से, उन्होंने अर्तुगरुल पीटीवी पर दिखाया था तर्जुमा करवा के, इससे वो बचने वाले नहीं है। ये आग जो है ये इतनी, अगर शुक्र करें ये अभी डिसऑर्गेनाइज्ड है। आपको लगता है कि ये मसाजिद जो हैं ये इनके ऑर्गेनाइज, ये जल्दी से इकट्ठे हो सकते हैं, बट ये डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। वरना विद इन 50 मिनट्स टू 1 आवर ये पूरे मुल्क से बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिनको खत्म कर सकते हैं, बट दे जस्ट नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे जस्ट नॉट वेपनाइज्ड इनफ। इनके पास इतने जो है वो मिलिटराइज नहीं है, उतना असलहा नहीं है इनके पास। अगर इनके पास उतना असलहा आ जाए जितना तालिबान के पास है, तो इनकी जो तादाद है और जो इनकी सोच है और जितनी स्पीड से ये एक्ट कर सकते हैं, और जितना इनका, और जिन जगहों पर ये सेटल्ड एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, आपकी सोच है कि ये कितनी स्पीड से पाकिस्तान को टेक ओवर कर सकते हैं। जस्ट दे डोंट नो इट। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इट, आपको तो पता भी नहीं लगेगा, उनको नहीं पता कि वो कितनी स्पीड से टेक ओवर कर सकते हैं। सो जिन लोगों को आप तेल पकड़ा रहे हैं, उनके हाथ में जो आग है वो आपके घर को भी जलाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। काजी फायज ईसा को अगर किसी ने जो है वो गाली दे दी है या लानत भेज दिया, उसके घर से उसके बाहर लाइन लगा के आप डोनट्स खरीद रहे हैं, खरीदें, लेकिन कल को कोई आपकी भी न्याज भी नहीं बांटने की इजाजत होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जलाया जा चुका होगा और कब्रिस्तान में आपको जगह नहीं मिल रही होगी और मस्जिद में आपका जनाजा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, जैसे सिंध में अभी वाक़या हुआ है।
तो आपके बच्चे क्या सोचेंगे? अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।